Hello student, good morning. We will start today class 10 English medium subject science. हमारे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले would you be able to check if water is hard by using a detergent? ठीक है, जब आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तब आप क्या बता सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं कि जो वाटर है वो हार्ड है या सॉफ्ट है? We would not be able to check if the water is hard by using detergent. ठीक है, हम वाटर को चेक बिल्कुल नहीं कर सकते जब हम डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अ डिटर्जेंट गिव्स फॉर्म विथ सॉफ्ट वाटर एज वेल एज विथ हार्ड वाटर. क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर के साथ साथ सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ में वो फॉर्म झाग उत्पन्न करता है, इसलिए डिटर्जेंट के साथ ये चेक करना पॉसिबल नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. ठीक है, जो सोप है वो किस तरह से कपड़ों को साफ करता है, इसके हम जो है वर्किंग्स देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हम द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग सोप, एक्शन ऑफ सोप, इसका हेडिंग डालेंगे. मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप इज मेड ऑफ टू पार्ट्स. वो कह रहा है कि जो सोप होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. वन पार्ट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. पहला जो पार्ट होता है वो लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला, जिसको आर से डिनोट किया जा सकता है या करते हैं. एंड द अदर स्मॉल आयोनिक पार्ट बॉन्ड COON. और दूसरा जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट होता है COON वाला. एज शो इन गिवन फिगर देख सकते हैं, ये वाला जो है वो स्मॉल वाला पार्ट है COON वाला, और ये जो है वो लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है. इसको वाटर रिप्लाइंट भी कहते हैं. और ये वाटर अट्रैक्टिव है, ये पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये पानी को रिपल करता है. देखते हैं इसकी वर्किंग हम. मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग. व्हेन डर्टी क्लॉथ्स आर डिपीड इन वाटर. वो कह रहा है कि जब हम गंदे कपड़ों को पानी में डुबोते हैं. एंड सोप, और सोप में, ठीक है, पानी में सोप मिला दिया जाता है और जब उसमें हम उसको डुबोते हैं गंदे कपड़ों को. द आयोनिक पार्ट ऑफ सोप बीइंग वाटर अट्रैक्टिव. तो जो आयोनिक पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, वो वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है. वेयर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप बीइंग वाटर रिपेलेंट यूनिट्स. और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला होता है वो वाटर रिपेलेंट वाला होता है, पानी को अट्रैक्ट नहीं बल्कि वो दूर करता है. पार्ट ऑफ द सोप यूनिट्स, इकाई होती है. विद ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट इन द क्लॉथ. जो ऑयल और जो ग्रीस होता है ये क्लॉथ में प्रेजेंट होता है जब. व्हेन द डर्टी क्लॉथ आर रिनेज्ड विथ वाटर. रिनेज का मतलब होता है खंगालना. ठीक है, जब जो गंदे कपड़े होते हैं जब उसको पानी में और साबुन के पानी में जब डुबोते हैं. द डर्टी एंड ऑयल पार्टिकल्स अटैच विथ सोप मॉलिक्यूल्स. जो डर्ट और ऑयल पार्टिकल्स होता है वो अटैच हो जाता है ना, सोप मॉलिक्यूल से. डिजॉल्व इन वाटर, और पानी में घुल जाते हैं. एंड कम आउट, और बाहर निकल जाते हैं. इन दिस वे क्लॉथ्स बिकम क्लीन. और इस प्रकार कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है. चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप, व्हाई. देखो क्वेश्चन है कि जो डिटर्जेंट होता है वो काफ़ी अच्छे कपड़ों मतलब काफ़ी अच्छे से कपड़ों को साफ करता है. किसके कंपेयर में? सोप के कंपेयर में, है ना, साबुन के कंपेयर में डिटर्जेंट बहुत अच्छी तरह से कपड़ों को साफ करते हैं. क्यों? डिटर्जेंट वर्क एज क्लीन साइन एजेंट बोथ इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. देखिए जो डिटर्जेंट होता है वो काफ़ी जो हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर, दोनों में ये कपड़ों को आसानी से साफ कर सकता है. The charge end of detergent do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ion in hard water. ठीक है, जो चार्ज एंड होता है डिटर्जेंट का, जो चार्ज एंड होता है वो किसी भी तरह का फॉर्म नहीं बनाता. इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट्स नहीं बनाता वो किसके साथ?
जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुले होते हैं उसके साथ में, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमूव ऑयल स्पॉट इजीली, ठीक है ना। ये उसके साथ में जो होता है वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है एक तरह का सॉल्ट, और साथ में क्या करता है ये ऑयल और उसके स्पॉट्स को आसानी से, उसके धब्बों को आसानी से साफ कर देता है। देयरफॉर डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिजाइंग एजेंट देन सोप, इसलिए जो डिटर्जेंट होता है उसको सोप से अच्छा क्लीनिजिंग एजेंट माना गया है। जो सोप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कर लेता है और इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनाता है, डिटर्जेंट ये नहीं बनाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने को डिफरेंस बिटवीन बताना है सोप और डिटर्जेंट में। चलिए देखते हैं अपन सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बिटवीन। पहला पॉइंट, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप जो होते हैं वो फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, दैट इज स्ट्रेट एंड पैलिमलेट एटसेट्रा, और ये है स्ट्रेट और पैलिमलेट कहा जाता है इनको। डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्केलिल और एरिल सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम सॉल्ट के लंबी चेन वाले एल्किल और एलिल सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। सोप आर नॉट वेल इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। जो सोप होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता हार्ड वाटर के साथ में, झाग नहीं देता हो, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो वेल इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में, है ना। हार्ड वाटर के साथ में भी वो जो फॉर्म है उसको बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मिसेल्स। देखिए, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयोनिक एंड्स आर ऑन द क्लस्टर ऑफ द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल। देखो मिसेल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, गुच्छा। जो साबुन का जो गुच्छा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो गुच्छा होता है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, हाइड्रोफोबिक की बात कर रहे हैं हम, या देख सकते हैं अपन हाइड्रोफोबिक, है ना, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोकार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होता है, उसकी पूंछ होती है, वो क्या होता है, वो अंदर की ओर होती है क्लस्टर के, और जो आयोनिक एंड्स होता है, आयोनिक पार्ट जो होता है साबुन का, वो सरफेस के ऊपर होता है मॉलिक्यूल्स के, है ना। जो गुच्छा होता है क्लस्टर जिसको हम कहते हैं, तो आयोनिक पार्ट ऊपर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसकी जो पूंछ होती है वो अंदर की ओर होती है उस मॉलिक्यूल्स के। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम मिसेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। वो कह रहा है स्कम का फॉर्मेशन बताइए जब सोप को हार्ड वाटर के साथ में हम मिक्स किया जाता है या फिर उसका यूज किया जाता है। सोप रिएक्ट विथ सॉलेबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। देखिए सोप क्या करता है, सोप सॉलेबल रिएक्ट करता है सॉलेबल सॉल्ट के साथ में, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, एंड फॉर्म्स देयर इनसॉल्युबल सबस्टांस। और क्या बनाता है, एक इनसॉल्युबल सबस्टांस बनाता है, ठीक है। स्कम ड्यू टू विच मोर सोप इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द फॉर्म ऑफ द सोप। अगर तो इसके लिए साबुन को ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है झाग बनाने के लिए, ठीक है।